हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम फंडेड अकाउंट को पास कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका शेयर करूंगा फंडेड अकाउंट पास करने का। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि फंडेड अकाउंट पास करने के लिए हमारी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। और आज इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो को पूरा देखना। अब देखो, फंडेड अकाउंट पास करने से पहले और फंडेड अकाउंट लेने से पहले आपको ये जानना पड़ता है कि आपके लिए फंडेड अकाउंट क्यों जरूरी है। तो फंडेड अकाउंट अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो समझो आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर हो, आपकी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास एक गाड़ी नहीं है। तो एक कंपनी आती है जो आपको गाड़ी देती है और कहती है कि सारा खर्चा मेरा होगा, आप जाओ रेसिंग करो। अगर आप जीत गए तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ प्रॉफिट मुझे भी दे देना। सेम फंडेड अकाउंट भी ऐसा ही करता है। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो और आप जब उसको पास कर लोगे ना तो बहुत अच्छा पैसा आप जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने टेलीग्राम पे एक सर्वे किया था और मोस्टली लोगों का जो कैपिटल था ना वो $100 या उससे भी कम था। तो अगर आप नई नई ट्रेडिंग सीख रहे हो, आप अभी अभी ट्रेडिंग में आए हो, तो आप नहीं चाहते कि आप ये $100 को ब्लो कर दो। तो इससे अच्छा है कि आप एक फंडेड अकाउंट ले लो और उस पर ट्रेड करो। इससे दो चीजें होगी, एक तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा क्योंकि आप ज्यादा ट्रेड कर सकते हो। जितने आप इस $100 के साथ ट्रेड कर सकते थे उससे कई गुना ज्यादा ट्रेड कर सकते हो। और आप $100 में बहुत सारे फंडेड अकाउंट ले सकते हो। और अगर आपने एक दो फंडेड अकाउंट ब्रीच करके भी अगला पास किया ना तो एक ही पे आउट में आपने जितना लॉस किया है सब कवर हो जाएगा, प्लस आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। दूसरा, अगर आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास स्किल भी है ना, तो आप अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए फंडेड अकाउंट ले सकते हो। अब बात करते हैं सरप्राइज की कि आपके लिए आखिर सरप्राइज क्या है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फंडेड अकाउंट गिव अवे करने वाला हूँ। मैं आज आपको फंडेड अकाउंट गिव अवे करने वाला हूँ। देखो, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो इसलिए मैं आपके लिए गिव अवे लेके आया हूँ। और ये गिव अवे $5000 के अकाउंट का नहीं है, ये गिव अवे है $15,000 के अकाउंट का। मतलब मैं आप में से किन्हीं 3 लोगों को $15,000 के अकाउंट देने वाला हूँ। अब इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है ये आगे मैं वीडियो में किसी भी जगह पे बता सकता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। अब अगला पॉइंट है कि मार्केट में बेस्ट फंडेड फर्म कौन सा है। देखो, मार्केट में बहुत सारी फंडेड कंपनीज हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए सबसे दुख का टाइम कब होता है, जब वो बहुत मेहनत से किसी फंडेड अकाउंट को पास करता है, लेकिन जब पे आउट की बारी आती है तो वो फंडेड कंपनी कोई ना कोई हिडन रूल्स लगा के उनके अकाउंट को ब्रीच कर देती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको हमेशा उस फंडेड कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए जो गारंटीड पे आउट देती हो और जिसमें कोई भी हिडन रूल्स ना हो। और उन्हीं में से एक कंपनी है गॉट फंडेड ट्रेडर, जिसके अकाउंट में आज आपको गिव अवे करने वाला हूँ। तो गॉट फंडेड ट्रेडर के जो अकाउंट है ना वो इस टाइम मार्केट में सबसे सस्ते हैं और ये बहुत टाइम से इस मार्केट में है और बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है। तो आप इनका अकाउंट ले सकते हो और किन्हीं 3 मेंबर को मैं अकाउंट गिव अवे भी करूंगा। तो अगर आप इनका अकाउंट ले रहे हो, इनके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो चलो मैं आपको इनकी साइट पे लेके चलता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि ये प्रॉप फर्म कैसा है। तो देखो, ये है गॉट फंडेड ट्रेडर की साइट और अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो सबसे पहली चीज, इनका खुद का ब्रोकर होने की वजह से MT5 यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखो, अगर आप मोबाइल में ट्रेड कर रहे हो या लैपटॉप में ट्रेड कर रहे हो, आपको पता होगा कि सबसे जो स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है ना वो MT5 पे ही रहता है। और बहुत सारे प्रॉप फर्म ऐसे हैं जहाँ पे MT5 अवेलेबल ही नहीं होता, लेकिन इनका खुद का ब्रोकर होने की वजह से यहाँ पे आपको MT5 भी मिल जाता है। अगर मैं आगे और बताऊं तो इनकी जो टैग टीम है ना वो 100% इन हाउस टैग टीम है, मतलब 100% इनकी खुद की टैग टीम है, ताकि आपका एक्सपीरियंस स्मूथ हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अभी तक इन लोगों ने 10 मिलियन प्लस के पे आउट्स दिए हैं। अभी तक इन्होंने 10 मिलियन प्लस के पे आउट दिए हैं और यही कारण है कि इनके साथ अभी एक्टिवली 98,000 प्लस ट्रेडर्स काम कर रहे हैं। अगर आगे मैं आपको इनके अकाउंट्स के बारे में बताऊं तो ये मोस्टली 4 तरह के अकाउंट देते हैं, जिसमें पहला है फर्स्ट स्टेप, दूसरा है सेकंड स्टेप, तीसरा है थर्ड स्टेप और चौथा है इंस्टेंट। तो सबसे पहले मैं इंस्टेंट के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप अकाउंट बाय कर रहे हो तो सबके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। तो देखो, इंस्टेंट में भी इनके पास दो तरह के मॉडल हैं, एक है गॉट और एक है स्टैंडर्ड। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इंस्टेंट अकाउंट होता क्या है। इंस्टेंट अकाउंट मतलब इसमें आपको कोई भी फेस पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप इसको परचेज करते हो ना, जिसमें आपको सीधा लाइव अकाउंट मिलता है, इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होता है। अब इसमें दो मॉडल हैं, एक है गॉट और एक है स्टैंडर्ड। चलो पहले गॉट के बारे में समझते हैं। तो देखो, इस अकाउंट में आपका टारगेट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डेली ड्रॉडाउन, मतलब अगर आप $5,000 का अकाउंट ले रहे हो ना तो डेली आप 3% का लॉस कर सकते हो और मैक्सिमम आप 6% का लॉस कर सकते हो। ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है और रिवॉर्ड आपको बाय वीकली मिलेगा। बाय वीकली का मतलब होता है कि हर 14 डेज में आप पे आउट ले सकते हो।
और जो प्रॉफिट स्प्लिट है ना वो 80-20 रहेगा, मतलब जितना भी आप प्रॉफिट करोगे उसका 80% आपको मिलेगा और 20% ये खुद रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि जितना भी आपने प्रॉफिट किया है वो सारा के सारा आपको मिले तो आप एड ऑन भी ले सकते हो। अगर मैं स्टैंडर्ड अकाउंट की बात करूं इंस्टेंट में, तो स्टैंडर्ड अकाउंट में देखो डेली ड्रॉडाउन आपको 4% मिलेगा, मतलब गॉड से 1% ज़्यादा, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको 8% मिलेगा। इसमें भी ट्रेडिंग पीरियड में कोई लिमिट नहीं है और इसमें रिवॉर्ड आपको हर 10 दिन में मिलेगा। उस वाले में क्या था, आपको 14 डेज में रिवॉर्ड मिल रहा था, इसमें आपको हर 10 डेज में रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी के साथ इसका प्रॉफिट स्प्लिट थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें आपको हर 10 दिन के बाद रिवॉर्ड मिलता है। तो पहला जो पे आउट होगा ना उसमें आपको 65% मिलेगा, दूसरे पे आउट में 70, तीसरे पे आउट में 80, और ऐसे करके आप 95% तक पे आउट ले सकते हो। एक और चीज, जो इंस्टेंट का स्टैंडर्ड अकाउंट है उसमें कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, जबकि गॉट में आपको कंसिस्टेंसी रूल भी मिलता है। इसीलिए गॉट का प्राइस थोड़ा कम है, वहीं स्टैंडर्ड का प्राइस इससे थोड़ा सा ज्यादा है। अब अगर मैं 3 स्टेप का आपको बताऊं तो इसमें आपको 3 फेज मिलते हैं, हर फेज में आपको 6% प्रॉफिट करना होता है। डेली ड्रॉडाउन 4% है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8% है, इसमें भी बाई वीकली आपको पे आउट मिलता है, और अगर आप एड ऑन लेते हो तो ऑन डिमांड आपको पे आउट मिल जाएगा। प्रॉफिट स्प्लिट सिर्फ इंस्टेंट के स्टैंडर्ड अकाउंट में डिफरेंट था, बाकी सारे अकाउंट में सेम है 80-20%, और एड ऑन के साथ आप 100% ले सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ 2 स्टेप जो कि सबका फेवरेट होता है, तो इसमें भी इनके पास 3 मॉडल है। पहला है गॉट, दूसरा है स्टैंडर्ड और तीसरा है प्रो। गॉट देखो 5K का आपको $17 में मिल जाएगा। अब गॉट में क्या है देखो, टारगेट आपको करना है फर्स्ट फेज में 8% और सेकेंड फेज में 6%, मतलब टोटल आपको 14% प्रॉफिट करना है। डेली ड्रॉडाउन है आपका 4% और मैक्सिमम ड्रॉडाउन है 10%। ट्रेडिंग पीरियड में कोई लिमिट नहीं है और पहला रिवॉर्ड, पहला पे आउट आप ऑन डिमांड ले सकते हो, उसके बाद हर 30 डेज में आप पे आउट ले सकते हो। लेवरेज इसमें 1:100 मिलता है और प्रॉफिट शेयरिंग जैसा मैंने आपको बताया 80-20 और एड ऑन के साथ 100%। फिर अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो स्टैंडर्ड भी आपको $17 में मिल जाएगा 5K का। अब इसमें देखो टारगेट होता है 10% और सेकंड फेज में होता है 5%, मतलब गॉट में आपको टोटल 14% करना था, इसमें आपको टोटल 15% करना है। डेली ड्रॉडाउन इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा 5% और मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको मिलेगा 10%। इसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है ट्रेडिंग पीरियड की, और जो पे आउट है वो आपको बाई वीकली मिलेगा, मतलब हर 14 डेज में, और एड ऑन के साथ आप ऑन डिमांड ले सकते हो। लेवरेज इसमें भी 1:100 है और प्रॉफिट स्प्लिट सेम 80-20, एड ऑन के साथ 100%। और अगर मैं प्रो अकाउंट की बात करूँ तो ये भी 5K का आपको $17 में मिल जाएगा। टारगेट देखो फेज 1 में आपको 8% और फेज 2 में 4%, मतलब टोटल 12%। डेली ड्रॉडाउन 4% और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8%, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। रिवॉर्ड आपको बाई वीकली मिलेगा एड ऑन के साथ ऑन डिमांड। लेवरेज 1:100 और प्रॉफिट स्प्लिट 80-20 और एड ऑन के साथ 100%। और 1 स्टेप भी होता है जिसके अंदर आपको सिर्फ एक फेज पास करना होता है, इसकी प्राइस 2 स्टेप से थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये तो हो गई इनके सारे अकाउंट की बात। अब एक और चीज, जो गॉड फंडेड ट्रेडर हैं उसमें आपको न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड होती है और वीकली होल्डिंग भी अलाउड होती है, जो कि बाकी प्रॉप फर्म में अलाउड नहीं होता। तो ये दोनों चीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आगे अगर आपको मैं और बताऊं तो देखो, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, बाई वीकली पे आउट आप ले सकते हो, फर्स्ट पे आउट ऑन डिमांड होता है, जब भी आप डिमांड करोगे तब आपको पे आउट मिल जाएगा। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी हिडन रूल नहीं है। सबसे जरूरी यही है कि इस प्रॉप फर्म में कोई भी हिडन रूल नहीं है। और रिवॉर्ड गारंटीड है, मतलब आपने जब भी पे आउट के लिए अप्लाई किया और 2 दिन के अंदर अगर आपको पे आउट नहीं मिलता है तो जितना भी आपका पे आउट होगा उसके साथ ये $500 और एक्स्ट्रा आपको पे करेंगे। समझ रहे हो ना, जितना भी आपने प्रॉफिट किया होगा, जो भी आपका पे आउट होगा उसके साथ $500 ये आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। 100% प्रॉफिट स्प्लिट आप ले सकते हो एड ऑन के साथ। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फंडेड अकाउंट किन को लेना चाहिए। सिर्फ उनको लेना चाहिए क्या जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गॉड फंडेड ट्रेडर में आपको फॉरेक्स पेयर, स्टॉक्स, ETF और क्रिप्टो सब कुछ मिलता है। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो, आप स्टॉक ट्रेड करते हो, आप फॉरेक्स पेयर ट्रेड करते हो, कुछ भी आप ट्रेड करते हो, आप ये प्रॉप फर्म ले सकते हो और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होगी। उसी के साथ इनका स्प्रेड भी बहुत कम है और क्रिप्टो और इंडिसेस में 0% कमीशन ये लोग लेते हैं। 24/7 आपके लिए सपोर्ट टीम अवेलेबल है, आप इनके रिव्यूज़ भी देख सकते हो, और अगर आपको पे आउट का प्रूफ चाहिए तो आप इनका डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप फंडेड लेने का सोच रहे हो तो एक बार गॉड फंडेड ट्रेडर को ज़रूर चेकआउट करना। चलिए अब वापस चलते हैं कि हम फंडेड अकाउंट को पास कैसे कर सकते हैं। तो हम वापस आ गए इस पेज पे जहां मैं आपको बताऊंगा कि फंडेड अकाउंट पास करने में आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, आप इसे पास कैसे कर सकते हो।
मैंने अभी आपको ये बता दिया कि आपके लिए कौन सा फंडेड अकाउंट बेस्ट रहेगा, जो आपके लिए सस्ता भी है और जेन्युइन भी है, तो उसको ज़रूर चेकआउट करना। अब देखो, फंडेड अकाउंट पास करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती और आप आके फंडेड अकाउंट पास कर लोगे, नहीं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए, आपने कंसेप्ट को सीखा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर फंडेड अकाउंट पास करना है तो आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? जितना मैंने अभी तक मेरी वीडियोस में सिखाया है ना, उतना नॉलेज काफ़ी है फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पे आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा। तो पहले उस प्लेलिस्ट को देखना, सारी चीज़ों को समझना, सारे कॉन्सेप्ट को समझना और फिर ट्रेडिंग करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो फंडेड अकाउंट पास करने से पहले ये जानना जरूरी है कि लोग फंडेड अकाउंट ब्लॉक क्यों करते हैं, लोगों के फंडेड अकाउंट पास क्यों नहीं होते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहला तो जो आता है ना वो है रिवेंज ट्रेडिंग। लोग क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि फंडेड अकाउंट क्या बहुत सस्ता उनको मिल गया है तो हम उस पर कितने भी ट्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी वो उसको पास करने की ट्राई करते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे मार्केट अपसाइड में जा रहा है, यहाँ से उन्होंने अपसाइड की ट्रेड ली, मान लो वो ट्रेड में एसएल चला गया तो उनको फोमो होता है कि मार्केट अब तो नीचे जाने वाला है, जल्दी से नीचे वाली ट्रेड ले लेते हैं। नीचे भी उनका एसएल लगता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने सेटअप पे काम करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरा, लोग फंडेड अकाउंट ब्लॉक करते हैं क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो है, उनको पता ही नहीं है कि फंडेड अकाउंट में रिस्क को कैसे मैनेज करना है। मान लो किसी ने पहला ट्रेड लिया $5000 का, उसके पास फंडेड अकाउंट है, उसने पहला ट्रेड लिया 0.05 लॉट से और उसमें उसका एसएल चला गया $20 का, $20 का उसका एसएल चला गया। उसने दूसरा ट्रेड लिया 0.05 से, उसमें भी उसका एसएल चला गया। तो ठीक है, दूसरे ट्रेड में भी उसका एसएल चला गया, इस बार उसका एसएल गया है $30 का, मान लेते हैं इस बार उसका $30 का एसएल गया है। अब वो नेक्स्ट ट्रेड लेगा ना, तो सबसे पहले तो उसके अंदर एक डर होगा कि वो जो चीज़ कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या मेरा एक और एसएल चला गया तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए इस बार जो वो ट्रेड लेता है ना, वो लेता है 0.02 लॉट से और इस बार उसका हो जाता है प्रॉफिट, और उसका प्रॉफिट हो गया, मान लो उसने 200 पिप्स कैप्चर किया और उसका $40 का प्रॉफिट हो गया। तो अब देखो, दो ट्रेड में उसने लॉस किया था $50 का, थर्ड ट्रेड में उसको प्रॉफिट हुआ, उसने 200 पिप्स भी कैप्चर किए लेकिन उसको प्रॉफिट कितना हुआ, $40। मतलब अभी भी वो लॉस में है। इतने अच्छे पिप्स कैप्चर करने के बाद भी वो प्रॉफिट में नहीं आ पाया क्योंकि उसके अंदर एक डर था कि कहीं उसका एक और एसएल ना चला जाए। और ये डर इस वजह से हो सकता है कि उसने अपनी स्ट्रेटेजी पे कभी काम ही नहीं किया, उसको बैक टेस्ट ही नहीं किया, बस वो अभी अभी मार्केट को ऐसे ही देख रहा है और ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। क्या चीज़ करनी है मैं आगे बताता हूँ। और तीसरा रीज़न होता है लोगों के फंडेड अकाउंट ब्लॉक करने का, वो सोचते हैं कि भाई हम तो फंडेड अकाउंट पास करेंगे, एक ही ट्रेड में पास करेंगे या एक ही दिन में पास करेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा लॉट साइज लेते हैं और उनका लॉस हो जाता है और अकाउंट पास करना तो छोड़ो, वो अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं और फंडेड अकाउंट बार बार ब्लॉक करते रहते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। क्या चीज़ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको गिव अवे के रूल्स बता देता हूँ। जो मैं $15,000 के अकाउंट गिव अवे करने वाला हूँ ना, उसके रूल्स आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, नीचे मैंने आपको गॉड फंडेड ट्रेडर का लिंक दिया है, उस लिंक से जाके आपको क्या करना है, साइन अप करना है। ठीक है, उस लिंक से जाके आपको गॉड फंडेड ट्रेडर में अपना अकाउंट बनाना है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक दिए हुए, मेरे 2 इंस्टाग्राम है, दोनों के लिंक नीचे दिए हुए, दोनों इंस्टाग्राम पे आपको मुझे फॉलो करना है। तीसरी चीज़, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। कमेंट आपको करना है कि क्यों आपको फंडेड अकाउंट मिलना चाहिए, ये मुझे कमेंट में बताना है कि क्यों आपको फंडेड अकाउंट मिलना चाहिए। और लास्ट स्टेप है जहाँ पे आपको मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना है, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन फंडेड अकाउंट के गिव अवे का विनर है और किन को अकाउंट मिला है। तो ये 4 चीज़ें आपको करनी है फंडेड अकाउंट के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलो अब आगे चलते हैं कि फंडेड अकाउंट पास करने के लिए आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, ट्रेडिंग में नए नए आए हो ना, तो पहले भी मैंने आपको वीडियो में कहा है कि रियल अकाउंट की जगह आपको फंडेड अकाउंट ले लेना चाहिए। गॉड फंडेड ट्रेडर का अगर आप 5K का भी अकाउंट लेते हो तो आपको कितने डॉलर में अकाउंट पड़ रहा है, $17 में। और $17 मतलब क्या, इंडियन रुपीज़ में आप अगर कन्वर्ट करो तो 1500-1600 रुपये होते हैं, जितना आप इजीली दे सकते हो ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो $17 का एक अकाउंट ले लो,
जो कि आपको $5000 का अकाउंट मिलेगा। उस अकाउंट पे आप जो अब रिस्क कर सकते हो ना, वो कर सकते हो $500। मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, 10% है या 8% है, तो $500 आप रिस्क कर सकते हो। और जो आपको प्रॉफिट बनाना है, आप कौन सा अकाउंट लेते हो उस पे या तो है $400 या है $500। ये आपके क्राइटेरिया है फंडेड अकाउंट के, और मैं मानता हूं कि आपने सबसे कम वाला फंडेड अकाउंट लिया है। तो अब देखो, इसमें आपको कैसे ट्रेड करना है। आपको क्या करना है, ये जो आपका रिस्क है ना, इसको बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हुए चलना है। आपको क्या करना है, जो आपका रिस्क है, जो $500 का आप रिस्क ले सकते हो $17 के अंदर, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। आपको क्या करना है, इस $500 के रिस्क को पहले 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे, तो ये आपने क्या किया, $500 को 20 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। इसका मतलब ये है कि आप जो भी ट्रेड करोगे ना, पर ट्रेड में आपका रिस्क होना चाहिए $25। और अगर आपने मुझसे ट्रेडिंग सीखी है, जितना मैंने सिखाया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, समझा है, बैक टेस्ट किया है ना, तो मैं ये तो नहीं मानता कि आप 20 के 20 ट्रेड कंटिन्यू लॉस करोगे। अगर आपने अच्छे से सीखा है, मैंने जो भी सिखाया उसको अच्छे से समझा है, तो मैं नहीं मानता कि आप 20 ट्रेड साथ में लॉस कर सकते हो। और आप खुद ये जानते होंगे कि आप 20 ट्रेड साथ में लॉस नहीं कर सकते। अगर आप साथ में 20 ट्रेड लॉस कर रहे हो तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी तक आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है, अपने साइकोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियोस को देखा है, तो मैं नहीं मानता कि आप इतने लॉस एक साथ ले सकते हो। अब देखो, पर ट्रेड में आपका रिस्क कितना होगा, $25। और जो भी आपकी लॉट साइज होगी ना, वो इस रिस्क के अकॉर्डिंग आप मैनेज करते रहोगे। तो 5000 अकाउंट के डॉलर पे ये $25 कितना है, ये है आपके अकाउंट साइज का 0.5%। मतलब आप पर ट्रेड में कितना रिस्क लोगे, 0.5%। अब इतना तो आप रिस्क ले रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको हमेशा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है। तो आपका जो पर ट्रेड में प्रॉफिट होगा ना, वो कितना होगा, $75। ठीक है, यानी ये कितना होता है, 1.5%। आप पर ट्रेड में रिस्क लोगे 0.5% का, आपका प्रॉफिट टारगेट होगा 1.5%। ऐसे आपको ट्रेड लेनी है। और ट्रेड कहाँ पे लेनी है, सबसे ज़रूरी ट्रेड कहाँ पे लेनी है। देखो, एक टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। फिर उस पूरे फंडेड अकाउंट में जितने भी ट्रेड लेते हो ना, सिर्फ उस एक टाइम फ्रेम पे लेना है। देखो, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो फंडेड अकाउंट पास नहीं कर पाओगे। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा कि हाँ, मैं इस टाइम फ्रेम के पीओआई पे ट्रेड लूंगा, इसके अलावा मैं किसी भी टाइम फ्रेम के पीओआई पे ट्रेड नहीं लूंगा। तो वो टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, 1 आवर, 4 आवर और 1 डे। इस टाइम फ्रेम के नीचे आपको नहीं जाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 1 आवर के नीचे के पीओआई को आपको नहीं देखना है। या तो 1 आवर के पीओआई, या 4 आवर के पीओआई, या 1 डे के पीओआई। बायस के साथ जो भी डायरेक्शन में ये पीओआई आ रहे हैं, वहां से आपको ट्रेड लेनी है। सोचो, आपने 1 आवर सेलेक्ट किया है, तो अब 1 आवर के जितने भी पीओआई हैं, उधर मार्केट आए तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन लेना है, जो मैंने एंट्री मॉड्यूल में बताया है। वो कंफर्मेशन लेके आपको ट्रेड लेनी है। हर बार 1 आवर के पीओआई पे मार्केट आए, वो पीओआई आपकी बायस की डायरेक्शन में हो, तो आपको ट्रेड लेनी है। उस ट्रेड में आपका रिस्क कितना होगा, $25, 0.5%। और आपका प्रॉफिट कितना होगा, $75। और आप जितने भी ट्रेड कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि सारे ट्रेड विनिंग हो। आपको क्या चाहिए, सिर्फ 50% विन रेट। वैसे अगर आप एक टाइम फ्रेम के साथ स्टिक हो, इन टाइम फ्रेम के साथ आप स्टिक हो और इनसे नीचे आप नहीं जा रहे हो, तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी ना, वो 50% से ज़्यादा ही होगी। लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी 50% है। आप एक दिन में एक ही ट्रेड ले रहे हो, जिसमें आपका टारगेट है $75 और लॉस होगा $25। ऐसे करते जाओगे ना, तो आप इजीली फंडेड अकाउंट पास कर लोगे। हाँ, फंडेड अकाउंट पास करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो पास हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो और आपने ट्रेडिंग सीखी है। ऐसे ही वीडियो देख के आओगे तो कुछ नहीं होगा। वीडियो में जो बताया है उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, अगर आपके पास $100 का कैपिटल है, तो उसमें आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप उस $100 में से $17 का एक अकाउंट ले सकते हो और यहाँ पे ये चीज कर सकते हो। मान लो आपकी एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है और आपने अकाउंट ब्लो कर दिया, तो आप एक और $17 का अकाउंट ले सकते हो। और आप सोचो, आप कितने ट्रेड कर रहे हो। देखो, प्रॉफिटेबल बनने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है, आप एक स्ट्रेटजी पे 100+ ट्रेड ले लो। फिर चाहे उसमें से कितने भी लॉस हो, कितने भी प्रॉफिट हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपने एक स्ट्रेटजी पे क्या किया है, 100+ ट्रेड ले लिया है।
और ये चीज़ पॉसिबल कब होगी? रियल अकाउंट से तो ये चीज़ आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पहले से ही कैपिटल कम है और आपको नहीं पता कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आएगी। डेमो आप कर नहीं सकते, क्योंकि डेमो में ना आपकी साइकोलॉजी मेंटेन होगी, ना ही आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। तो सबसे बेस्ट है आप फंडेड पे ये चीज़ करो। देखो, अगर आपने ट्रेडिंग अभी अभी सीखी है, आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 25 की जगह $20 का लॉस लो, लेकिन हर ट्रेड को ऐसे ही मैनेज करो। $20 का लॉस, $60 प्रॉफिट। और $20 वाला एग्जाम्पल मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी दिया था, जिसके अंदर अगर आप दिन का एक ट्रेड करते हो, आपकी जो विनिंग रेट है वो 50% है और आप टारगेट $60 का लेते हो, तो पूरे महीने में आप $400 से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे थे। मतलब फेज 1 तो आपका ऐसे ही क्लियर हो गया। अब कोई सोच रहा होगा कि भाई 1 महीना लगेगा फंडेड पास करने में, तो देखो लगेगा, आप ट्रेडिंग सीख रहे हो अभी भी। एक दिन में फंडेड पास नहीं होते, टाइम लगता है। और जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, तो पर ट्रेड में आप 0.5% की जगह 1% रिस्क भी ले सकते हो। तो आपको फंडेड अकाउंट में ये साइकोलॉजी रखनी है, ये रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, तो आप फंडेड अकाउंट को पास कर सकते हो। डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए बस। अब देखो, मैं आपको कौन सा फंडेड अकाउंट गिव अवे करने वाला हूँ, $15,000 का। अगर आपको ये अकाउंट मिल जाता है तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। ये अकाउंट आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरा चेंज कर सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपको $15,000 का अकाउंट मिल जाता है, आपने ट्रेडिंग सीखी है, आपने बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया है, तो अब आप पर ट्रेड में इस अकाउंट पे कितना रिस्क लोगे? पर ट्रेड में आपका रिस्क वही रहेगा 0.05%, जो कि 15,000 के अकॉर्डिंग होता है $75। और आपका जो टारगेट रहेगा वो होगा 1.5%, जो इस अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग होता है $225। अब देखो, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, 50% आपकी एक्यूरेसी होगी तो भी चलेगा। अब देखो, उसके अकॉर्डिंग आप डेली का एक ट्रेड करते हो, बहुत ही अच्छी जगह से ट्रेड लेते हो, आपने फिक्स कर लिया कि मैं 4 आवर के पीओआई से ट्रेड लूंगा, 50 मिनट का कंफर्मेशन देखूंगा और तभी ट्रेड लूंगा। उसके अलावा मार्केट में कैसा भी सेटअप बनेगा, कुछ भी चीज होगी, मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो देखो, आप 11 विनिंग ट्रेड करते हो एक महीने में, और पर ट्रेड में जो आपका प्रॉफिट है वो $225 का है। मतलब आपने कितने डॉलर बनाए इससे? $2475। अब 11 ट्रेड आपके लॉस में भी चले गए। पर ट्रेड आपने लॉस कितना लिया है? $75 का। तो आपको कितना लॉस होगा? देखो, आपको होगा $825 का लॉस। एवरेज मंथ के एंड में आपके पास कितना प्रॉफिट होगा? $1650 का आपका मंथ के एंड में प्रॉफिट होगा। चलो मैं मानता हूँ आपकी एक्यूरेसी 50% भी नहीं थी, किसी किसी ट्रेड में आपने 1:3 नहीं लिया, उससे पहले ही आप निकल गए, आपको डर लगा, कुछ भी हो गया। आप एटलीस्ट मंथ में 1650 नहीं तो 15,000 अकाउंट के डॉलर में $1,000 तो लोगे। 1,000 भी नहीं लोगे, 1600 का हाफ लोगे, $800 तो लोगे। इतना तो प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो, तो ये प्रॉफिट कम नहीं है। $1,000 मतलब अराउंड 90,000 इंडियन रुपीज। तो मंथली ये प्रॉफिट कम नहीं होता, ये होती है बड़े अकाउंट की पावर। तो अगर आपको $15,000 का अकाउंट मिल रहा है तो उसे अच्छे से मैनेज करना, उसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से फॉलो करना और जी जान लगा देना उसको पास करने में, क्योंकि वो एक फंडेड अकाउंट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सकता है, आपको कैपिटल दे सकता है रियल अकाउंट में ट्रेड करने के लिए। और ये अकाउंट आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। तो यही है फंडेड अकाउंट पास करने का तरीका। सबसे पहले फंडेड अकाउंट में आपको अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना है। एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है कि मैं उस पीओआई से ही ट्रेड लूंगा। जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है, उसके अलावा कैसा भी ट्रेड बने, कहीं भी ट्रेड बने, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। और पर ट्रेड में आपका जो रिस्क रहेगा ना, वो 0.5% रहेगा, और आपको जो रिवॉर्ड रहेगा वो 1.5% रहेगा। अगर आप $5,000 का अकाउंट ले रहे हो तो ये आपका रिस्क रहेगा, ये आपका रिवॉर्ड रहेगा पर ट्रेड में। और अगर आप 1 आवर, 4 आवर और डेली के पीवाई से ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपको 1:3 इजीली मिलेगा। बस फोर्सफुली ट्रेडिंग मत करना, कभी ट्रेड मिस हो जाए कोई बात नहीं, फिर से ट्रेड बनेगा, वहां पे लूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे 1 महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा फंडेड अकाउंट पास करने में, चलेगा, लेकिन मेरी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, मेरा डिसिप्लिन बढ़ेगा, और यही चाहिए आपको। अगर आप एक फंडेड अकाउंट ले रहे हो तो ये मत सोचना कि भाई इससे मैं बहुत पैसा कमा लूंगा पहले ही फंडेड अकाउंट में। नहीं, पहला फंडेड अकाउंट आपको सिखाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव होती है, माइंडसेट कैसे बनता है।
फिर उसके बाद वाले फंडेड को आप ज़्यादा रिस्क के साथ भी पास कर पाओगे क्योंकि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई होगी। और ये क्यों इंप्रूव हो गई होगी? क्योंकि आपने एक दो फंडेड अकाउंट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया था। आपने एक स्ट्रेटेजी पे बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लिए हैं तो आपको हर चीज़ पता चल गई है। देखो, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। वो एक्सपीरियंस आपको ये चीज़ ही देगी। आपको खुद से ट्रेड लेना होगा, खुद से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा और रियल अकाउंट से ज़्यादा आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। ठीक है? अगर आपको $15,000 का अकाउंट मिल जाता है तो उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड ये रहेगा। अगर 1 महीने में नहीं पास होता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है और जो फंडेड के रूल्स होते हैं ना उनको फॉलो करना है। तो ये माइंडसेट होना चाहिए आपको फंडेड पास करने का। मैंने जो नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके अपना अकाउंट बना लेना गॉट फंडेड ट्रेडर में। मुझे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना और कमेंट कर लेना। जिसने ये सारी चीजें की होगी उनमें से जो 3 लकी विनर्स होंगे उनको ये फंडेड अकाउंट मैं गिव अवे कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।